तो मार्वल का नेक्स्ट बिग थ्रेट है कैंग द कॉन्करर, जिसे कि हमने लोकी सीरीज में देख रखा है और आने वाले एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में हम कैंग द कॉन्करर को देखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको कैंग द कॉन्करर के बारे में कुछ चीजें जानने की जरूरत है, जिससे आप मूवी देखते टाइम कैंग के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाओ। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैंग द कॉन्करर कौन है, यानी कैंग की ओरिजिन स्टोरी जानने वाले हैं। तो कैंग द कॉन्करर मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा और फेमस विलेन है जो टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर का नाम होता है नथानियल रिचर्ड्स, जो 30th सेंचुरी से बिलोंग करता है, यानी ये भाई साहब बहुत बहुत दूर के भविष्य से आए हैं। हालांकि कैंग की दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होती है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा रहता है। तो इतना समझ लो कि नथानियल रिचर्ड्स फ्यूचर के अर्थ से आया है और अपनी जिंदगी से बोर हो जाने के कारण वो टाइम ट्रेवल करता है और हजारों साल पीछे पास्ट में इजिप्ट जाता है। और कैंग की शिप बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांस होने की वजह से वहाँ के लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। और इसी चीज का फायदा उठा के नथानियल रिचर्ड्स यानी कैंग ने उन पर राज करना शुरू कर दिया था। यानी उसके नाम के हिसाब से उसने पहली बार कॉमिक्स में इजिप्ट को कॉन्करर किया था और इसके बाद नथानियल रिचर्ड्स ने अपना नाम बदलकर रामाटूथ रख लिया। तो अगर आपको लग रहा है कि रिचर्ड्स वर्ड ये कुछ सुना है, तो कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक का भी टाइटल रिचर्ड्स है, लेकिन कॉमिक्स में कैंग का कनेक्शन रीड रिचर्ड्स के साथ है या नहीं, इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है। लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि नथानियल रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स के पर पोते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कैंग को डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट भी बताया जाता है, लेकिन इस चीज को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद रामाटूथ फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी लड़ चुका है और उन्हें हराया भी है, लेकिन इस सब के बाद वो फिर से बोर हो जाता है और 20th सेंचुरी में आने का प्रिपरेशन लेता है, जिससे वो एवेंजर्स के साथ लड़ाई कर सके, यानी सीधे शब्दों में कहूँ तो एवेंजर्स को तंग कर सके अपने बोरियत को मिटाने के लिए। लेकिन यहाँ पे रामाटूथ की टाइम मशीन 20th सेंचुरी की जगह 40th सेंचुरी में चली जाती है, जहाँ पे वॉर चल रही होती है। उस वॉर में बहुत से एडवांस वेपन्स थे, लेकिन कोई भी उन वेपन्स के एक्चुअल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा था, जिस चीज को रामाटूथ देखते ही समझ गया था और रामाटूथ ने उन्हें उन वेपन्स की असली पोटेंशियल को यूज करना सिखाया था। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे वो अपना नाम रामाटूथ से चेंज करके कैंग द कॉन्करर रखता है और 40th सेंचुरी को कॉन्कर करता है। हाँ, वो लिटरली 40th सेंचुरी को कॉन्कर कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बोर हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो 20th सेंचुरी में जाएगा जहाँ पे एवेंजर्स हैं। और 20th सेंचुरी में जाने के बाद वो एवेंजर्स से लड़ाई करता है, लेकिन इस लड़ाई में एवेंजर्स को कैंग के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से वो इस लड़ाई को हारने लगते हैं और आखिर में कैंग एवेंजर्स को कैद कर लेते हैं और 20th सेंचुरी को कॉन्कर करना स्टार्ट करता है। लेकिन कैप्टन की हेल्प से एवेंजर्स फिर से रियूनाइट होते हैं और कैंग को हराते हैं और उसे फिर से अपने टाइम में वापस भेज देते हैं। यहाँ तक चीजें सिंपल थी, क्योंकि एक ही कैंग टाइम में आगे पीछे हो रहा था, लेकिन इसके बाद मार्वल वालों ने चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू किया। दरअसल मार्वल के टाइम ट्रेवल के नए रूल के हिसाब से जब भी कैंग टाइम ट्रेवल करेगा तो वो अपना एक डाइवर्जन बना लेगा, सीधे शब्दों में कहूँ तो वो अपना एक वेरिएंट बना लेगा। अगर आपने लोकी सीरीज देख रखा होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। इसके बाद कैंग 28th सेंचुरी में जाता है और वहाँ पे फाइनली अपनी खुद की एक जगह बनाता है, जिसका वो नाम देता है क्रोनोपोलिस। अब ये क्रोनोपोलिस नाम की जगह टाइम और स्पेस से अलग रहता है, यानी यहाँ पे टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आखिर में इतने सारे कैंग बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से मार्वल की टाइमलाइन में 1000 लाख करोड़ कैंग्स एग्जिस्ट करने लगे थे और इसी वजह से सभी कैंग्स ने मिलके काउंसिल ऑफ कैंग्स नाम की एक जगह को बनाया, जहाँ पे सभी कैंग्स आके अपने अपने मामलों को डिस्कस करते थे। और इसी काउंसिल ऑफ कैंग्स में एक कैंग अपने आप को प्राइम कैंग का नाम देता है और ये दो अलग अलग कैंग्स के साथ मिलके बाकी सभी कैंग्स को मारना शुरू कर देता है। हाँ, टाइम ट्रेवल थोड़ा कंफ्यूजिंग है और आखिर में प्राइम कैंग अपने बाकी दोनों साथी में से एक को मार देता है और दूसरे को मारने के कगार पे होता है। वैसे समय में वहाँ पे आता है द इमॉर्टल्स और इसके बाद इमॉर्टल्स प्राइम कैंग को लिम्बो में ले जाता है। तो देखो, इमॉर्टल्स असल में कैंग का अल्टीमेट फॉर्म है और वही सभी कैंग्स की डेस्टिनेशन है। चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। असल में इमॉर्टल्स को बस इतना समझ लो कि वो शांति प्रिय आदमी है, यानी उसे खून खराबा और पसंद नहीं, चाहे उसने पास्ट में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के खून बहाया हो, लेकिन अब उसे इसमें मजा नहीं आता और इसीलिए वो पीसफुल आदमी बन जाता है और सब चीजों को छोड़ के यानी काउंसिल ऑफ कैंग्स को छोड़ के उसे रेवोना के हाथ में दे देता है और वो निकल लेता है टाइम को स्टडी करने। हाँ, रेवोना रेनस्लेयर कॉमिक्स में कैंग की लव इंटरेस्ट होती है, लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे। तो इसके बाद इमॉर्टल सब कुछ छोड़ छाड़ के वो टाइम में घूम रहा होता है
और तभी उसके सामने टाइम कीपर्स आते हैं। कॉमिक्स में टाइम कीपर्स रोबोट नहीं है, दे एक्चुअली एग्जिस्ट। और इमोर्टल्स को वो कहते हैं कि वो सभी टाइमलाइन को एक करेगा और उसे समान रेखा में यानी एक टाइमलाइन में रख के अनंत काल के लिए उनके मुताबिक कंट्रोल करेगा और ये उसका काम होगा। तो लोकी के फाइनल एपिसोड में दिखने वाला ही हू रिमेन्स असल में और कोई नहीं, इमोर्टस था। और जैसे कि कहानी में आगे हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स में प्राइम कैंग को सभी कैंग को मारते हुए देखा, तो असल में ये इमोर्टस की ही मैनिपुलेशन थी और ये सब करना इसलिए जरूरी था जिससे इमोर्टस की मौजूदगी बनी रहे, यानी प्राइम कैंग ही आगे जाके इमोर्टस बनेगा। तो अब सवाल आता है कि कैंग हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे दिख सकता है। देखो, सबसे पहले कैंग को मार्वल सीक्रेट वॉर्स के लिए तैयार कर रहे हैं और सीक्रेट वॉर्स मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन में से एक है। हालांकि सीधे शब्दों में कहूँ तो मार्वल कॉमिक्स सीक्रेट वॉर्स के थ्रू अपने कॉमिक्स के यूनिवर्स को रिबूट करता है, यानी फिर से एक नई शुरुआत करता है। तो ये तो श्योर है कि कैंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी टाइम ट्रेवल की वजह से सीक्रेट वॉर्स जैसी कंडीशन लाएगा और कैंग को एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कैंग आखिर में क्या करने वाला है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।